वेलकम टू आमी क्रेज़र का। मेरा नाम है मृदुला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो बिल्कुल नई है और ट्राइड एंड टेस्टेड है। किचन टिप्स के अलावा मेरे चैनल पे आपको मॉडर्न होम अप्लायंसेस के रिव्यूज देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, जिनकी बेस्ट बाइंग लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े और ऐसे मॉडर्न होम अप्लायंस जो आपकी लाइफ को आसान बना दे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली टिप है मेरी चावल को लेके, यानी कि बचे हुए चावल को लेके। चाहे वो जो भी चावल हो, स्टीम राइस हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, आपने जो बनाई हो, चाहे वो कोई भी चावल हो, बच जाते हैं तो दोस्तों हमें उसे फ्रिज में रखना पड़ जाता है। तो उसके कारण चावल ठंडे और हार्ड हो जाते हैं। तो उसे दोबारा गर्म करने का एक आसान और अनोखा तरीका आपको बताती हूँ दोस्तों, जिससे कि चावल बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम फ्रेश हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि आपने गर्मा गर्म चावल अभी अभी बनाया हो। सबके घरों में माइक्रोवेव ओवन तो नहीं होता है, तो उसे कढ़ाई में या तवे में हम गर्म करते हैं तो वो उतना अच्छे से गर्म नहीं हो पाता, थोड़ा हार्ड लगने लगता है और खाने में पता चल जाता है कि चावल जो है वो एक दिन पुराना है। तो चावल को एकदम फ्रेश करने के लिए एक अनोखी टिप आपको मैं बताऊंगी। उसके लिए आपको लेना है स्टील का बर्तन जिसके ऊपर लिड हो, और वो जो लिड हो वो टाइट होनी चाहिए। तो मैंने भी जो बचे हुए चावल है इस डिब्बे में डाल दिया है और लिड भी जो है वो टाइट है। एक मैंने पतीला ले लिया दोस्तों, उसमें पानी डाल दिया है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है और गैस फ्लेम को मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो कर दिया है। अब इस डिब्बे को हम इस पतीले में रख देंगे दोस्तों 2 मिनट के लिए। पतीला गर्म होने की वजह से सावधानी से हम इस डिब्बे को अंदर रख देंगे और गैस फ्लेम को जो है बिल्कुल लो पे रखेंगे हम और 2 मिनट के लिए इसमें छोड़ देंगे और इसको ढक देंगे ऊपर से, ताकि चावल जो है अच्छे से अंदर से गर्म हो जाए। दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद में गैस को बंद कर देंगे और इसी पतीले में हम ढक के ही 5 मिनट तक डिब्बे को छोड़ देंगे। ध्यान रहे ढक्कन को हमें टाइट इसीलिए रखना है दोस्तों क्योंकि पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। तो 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद में हम बड़ी सावधानी से इस डिब्बे को बाहर निकालेंगे। तो चलिए तो दोस्तों डिब्बे को ओपन करते हैं और देखते चावल कैसे गर्म हुए हैं। और आप देखेंगे कि चावल एकदम गर्मा गर्म तैयार हो गए हैं खाने के लिए और ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी अभी इसे तैयार किया गया है। ये एक दिन पुराने चावल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे, एकदम ताज़ा ताज़ा लग रहे हैं। तो अगर आपके पास अवन नहीं है दोस्तों तो आप चावल को इस तरीके से गर्म कर सकते हैं दोबारा से और चावल एकदम सॉफ्ट और फ्रेश हो जाते हैं। तो है ना दोस्तों, बड़ी कमाल की टिप। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। आगे और भी अच्छे अच्छे अनोखे टिप्स आने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वरना आप वीडियो में इतने खो जाओगे कि सब्सक्राइब करना ही भूल जाओगे। अब बढ़ते हैं हम अगली टिप की तरफ। अगली टिप है मेरी मिक्सी के बर्तन को लेके। दोस्तों अगर आप मिक्सी में कुछ भी पीसते हैं, चाहे मसाले हो, चटनी हो, प्याज हो, टमाटर हो, कुछ भी आप अगर पीसते हैं तो हम जल्दबाजी में ऐसे ही उसे धो के रख देते हैं, लेकिन इसमें रबर लगी हुई होती है तो काफ़ी सारा मसाला जो है रबर के अंदर लगा रह जाता है। तो इसे ऐसे ही हम रख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाता है दोस्तों, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई चीज़ पीसते हैं तो उसमें चला जाता है, जो कि काफ़ी अनहाइजीनिक है, हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए एक बात का आप ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप कुछ पीसे तो इसके रबर को निकाल के ज़रूर धोएं। हर बार कुछ पीसने के बाद आप रबर को हटा कर धोएं। इससे बैक्टीरिया नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ पीसते हैं उसमें नहीं जाता है और आप जब भी कुछ पीसते हैं वो हाइजीनिक होगा। ये बहुत ही छोटी सी मगर बहुत ही काम की टिप है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमारी जो पानी की बोतल होती है, अक्सर मैं क्या करती हूँ, पानी की बोतल जो है भर के फ्रिज में रख देती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि इसका ढक्कन जो है बहुत ही टाइट हो जाता है। बहुत ज़्यादा ताकत लगाने पर भी इसका ढक्कन जो है वो खुलता नहीं है। तो इसका ढक्कन जो है खोलने का बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताती हूँ, जिससे कि चाहे जितना भी टाइट ढक्कन हो एकदम आसानी से खुल जाएगा। उसके लिए 4 से 5 सेकंड के लिए गैस को ऑन करके ढक्कन को सेक ले। इससे ढक्कन जो है चाहे जितना भी टाइट हो आसानी से खुल जाएगा। ध्यान रहे ज़्यादा नहीं सेकना है, बस 4 से 5 सेकंड के लिए ही सेकना है। तो अगली बार दोस्तों जब भी आपके बॉटल का ढक्कन टाइट हो जाए इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगली टिप है मेरी सेलो टेप्स को लेके। सेलो टेप्स जो है ऐसी चीज़ है दोस्तों हम सभी के घरों में यूज़ होती है।
तो अक्सर हम सेलो टेप को यूज़ करके ऐसे ही रख देते हैं जिससे कि ये चिपक जाती है। तो दोबारा से जब हमें यूज़ करना होता है तो उसका एंड पॉइंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और एंड पॉइंट ढूंढने में आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए एक बहुत ही आसान सा टिप आपको बताती हूँ। तो जब भी आप सेलो टेप ले, जब भी आपको सेलो टेप का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, तो जितना चाहिए आप काट लीजिए पहले। और इस तरीके की जो हेयर पिन होती है जो बालों में हम लगाते हैं, उसे इस तरीके से हम लगा देंगे इसके एंड पॉइंट को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें काम हो सेलो टेप का, आसानी से इसका एंड पॉइंट हमें मिल जाए। ऐसा करने से दोबारा से जब भी आपको सेलो टेप इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी दोस्तों, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो एंड पॉइंट है ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आज ही दोस्तों जितने भी सेलो टेप्स आपके घर पे हैं उसको इस तरीके से पिन लगा के रख दीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अब बढ़ते हैं हम अगली टिप की तरफ। अगली टिप है मेरी कुकर के ढक्कन को लेके। तो जब भी हम दाल कुकर में चढ़ाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, तो कुकर का जो ढक्कन है हम बंद करने के बाद में दाल का जो पानी है वो उबल के सीटी से बाहर आ जाता है, जिससे कि कुकर जो है वो गंदा हो ही जाता है दोस्तों। साथ ही साथ किचन काउंटर भी गंदा हो जाता है और गैस स्टोव के पीछे वाली जो टाइल होती है वो भी गंदी हो जाती है, उस पर छींटे पड़ जाते हैं जो आसानी से निकलते भी नहीं है। उसको अवॉइड करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी टिप आपको बताऊंगी। आप ले लीजिए सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल को आप कुकर के आसपास लगाएं, उसके रबर पे लगाएं, वेंट पे लगाएं, विसल पे लगाएं। तो अच्छी तरीके से हम इस ढक्कन के ऊपर लगा लेंगे। इससे चाहे दाल चढ़ाए आप, चावल चढ़ाए, बिल्कुल भी उसका पानी जो है कहीं से भी बाहर नहीं आएगा। ये बहुत ही सिंपल सी मगर बहुत ही काम की टिप है दोस्तों। दाल चावल जो है सभी के घरों में बनता ही है, और अगर दाल का येलो येलो जो पानी होता है दोस्तों, हल्दी वाला पानी, वो बाहर आ जाता है तो बहुत ही दिक्कत होती है इसे साफ़ करने के लिए। और वही छींटे काउंटर टॉप पे पड़ जाते हैं, गैस स्टोव पे पड़ जाते हैं और गैस स्टोव की पीछे वाली टाइल्स पे पड़ जाते हैं, तो बहुत ही दिक्कत होती है उसे साफ़ करने के लिए। तो बाहर की साइड तो मैंने लगा ही लिया है, साथ ही साथ अंदर के साइड में भी आपको लगा लेना है। इसका जहाँ पे वेंट है वहाँ लगा लीजिए, सिटी के विसल के यहाँ पे लगा लीजिए। इस टिप को आप ट्राई ज़रूर करें दोस्तों। तो कुछ भी आप खाना बनाते हैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और आपका काउंटर टॉप ख़राब भी नहीं होगा। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। एक और चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, जो भी मॉडर्न होम अप्लायंसेस के रिव्यू मेरे चैनल पे आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ, रिव्यू करती हूँ, उनके बेस्ट बाइंग लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और ऐसे मॉडर्न होम अप्लायंसेस का रिव्यू करती हूँ मैं जो आपकी लाइफ को एकदम आसान बना देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।